एक ऐसा यतीम नौजवान था जिसके पास नाम के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में वफादारी और ईमानदारी का ऐसा जज्बा था जो बड़े-बड़े लोगों में भी कम ही मिलता है। उसका नाम सईद था। सईद एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहता था। जब वो बहुत छोटा था, तब उसकी माँ एक खतरनाक बीमारी की वजह से दुनिया से चली गई और कुछ ही समय बाद उसके पिता ने भी दुख में आकर कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अब सईद बिल्कुल अकेला रह गया था। पास के शहर में उसकी चाची रहती थी। वो चाहता तो उनके पास जाकर रह सकता था, लेकिन सईद बहुत खुददार लड़का था। उसे किसी पर बोझ बनना मंजूर नहीं था। इसलिए उसने खुद मेहनत करके जीने का फैसला किया। गांव में रहीम नाम का एक आदमी था जो मुर्गियों का कारोबार करता था। उसने सैकड़ों मुर्गियां पाल रखी थीं और उनके अंडे बेचकर अच्छा पैसा कमाता था। लेकिन अब काम ज्यादा हो गया था, इसलिए उसने सईद को अपने मुर्गी खाने में काम पर रख लिया। सईद बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो सुबह से शाम तक मुर्गियों की देखभाल करता, अंडे इकट्ठे करता और गांव में बेचने जाता। गांव वाले भी उसकी मेहनत देखकर उसकी तारीफ करते थे। लेकिन एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। रहीम जानता था कि बारिश के बाद मुर्गियों में बीमारी फैल जाती है। उसने रात भर जागकर दवा तैयार की, लेकिन सुबह जब वो मुर्गी खाने पहुंचा तो देखा कि सारी मुर्गियां मर चुकी थीं। रहीम का कारोबार खत्म हो गया और सईद की नौकरी भी चली गई। अब सईद ने गांव वालों की भेड़ बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। गांव वाले उसकी ईमानदारी जानते थे, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी ये जिम्मेदारी उसे दे दी। एक दिन वो जंगल में बकरियां चरा रहा था कि अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की तरफ भागा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा बिन मानस यानी जंगली आदमी जैसा जीव एक भारी पेड़ के नीचे दबा हुआ था। सईद एक पल के लिए डर गया, लेकिन उस बेबस जीव को देखकर उसके दिल में रहम आ गया। उसने हिम्मत करके पेड़ को हटाने की कोशिश की और आखिरकार उसने उस बिन मानस को आजाद कर दिया। बिन मानस ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने सईद को शुक्रिया भरी नजरों से देखा। अगले दिन जब सईद फिर जंगल आया तो वही बिन मानस उसे मिला और उसने अपने हाथ में एक सेब लाकर सईद को दिया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। इधर एक दिन गांव के नंबरदार के साथ एक अजीब घटना हुई। शहर से लौटते समय एक बंदर उनकी जेवरों की पोटली लेकर भाग गया। नंबरदार की बीवी इस बात से बहुत दुखी हो गई। कुछ दिनों बाद जंगल में सईद की मुलाकात अरशद नाम के एक शिकारी से हुई। उसके पास वही पोटली थी और उसने उस बंदर को मार दिया था। लेकिन जब सईद ने कहा कि ये पोटली नंबरदार को दे देनी चाहिए, तो अरशद के मन में लालच आ गया। उसने सईद को रिश्वत देने की कोशिश की और धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे मार देगा। लेकिन सईद ईमानदार था। उसने पोटली छीन ली और भागने लगा। अरशद ने उसका पीछा किया और उसे मारने के लिए बंदूक तान दी। ठीक उसी वक्त अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो बिन मानस था। बिन मानस ने आकर अरशद पर हमला कर दिया और एक ही वार में उसे मार गिराया। इस तरह उसने अपने दोस्त सईद की जान बचा ली। सईद ने जेवरों की पोटली उठाई और गांव जाकर नंबरदार को सारी कहानी बता दी। नंबरदार उसकी ईमानदारी और बहादुरी से बहुत खुश हुआ। नंबरदार की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने सईद को अपना बेटा बना लिया। अब सईद पढ़ने लगा और एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन उसकी दोस्ती उस बिन मानस से हमेशा कायम रही। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और वफादारी का फल जरूर मिलता है, और लालच हमेशा इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है।